Good morning, students. Today in matrix, next topic we will start transpose of a matrix. Transpose of a matrix क्या है? ट्रांसपोज क्या है? इंटरचेंज रोज एंड कॉलम. रोज और कॉलम को क्या करना है? हमको इंटरचेंज करना है. इंटरचेंज रोज एंड कॉलम. रो को हम क्या करेंगे? कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे. ठीक है, हमें एक को चेंज करना है, रोज को पकड़ के कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, दूसरा अपने आप चेंज हो जाता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी. ए ट्रांसपोज ऐसे भी डिनोट करते हैं और डैश से भी डिनोट करते हैं. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4. तो इसका जो ए ट्रांसपोज होगा वो क्या बनेगा? हमने इस रो को लिया और कॉलम में चेंज कर दिया. ठीक है, एक और ले लेते हैं 5 6. ठीक, तो हमने कॉलम में चेंज किया तो क्या बन जाएगा? 1 2 5. ये रो थी, इस रो को हमने क्या किया? कॉलम में चेंज कर दिया. अगेन सेकेंड रो को भी क्या करो? कॉलम में चेंज कर दो. 3 4 6. तो हमने रो को कॉलम में चेंज किया तो कॉलम अपने आप रो में चेंज हो गए. देखो कॉलम क्या था? 1 3 तो रो में आ गया, 2 4 रो में आ गया, 5 6 रो में आ गया. ठीक है, तो क्या हुआ? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 और ये क्या आ गया? 3 क्रॉस 2. इसका मतलब जब भी हम किसी मैट्रिक्स को, अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो अगर उसका एक ट्रांसपोज ले लेते हैं हम, तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनता है वो बनता है ए जे आई और उसका ऑर्डर क्या हो जाता है? n क्रॉस m. ऑर्डर चेंज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि रो जो है वो कॉलम में हो जाती है और कॉलम रोज में चेंज हो जाते हैं. सो दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है? अगर किसी फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या देता है? मैट्रिक्स ए दे देता है. ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिलेगा? मैट्रिक्स ए मिलेगा. ठीक है, दूसरा है, दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर ए प्लस बी दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज ले रहे हैं हम, तो वो होता है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स. सेम माइनस के केस में भी अप्लाई होगा, माइनस होगा तो माइनस के केस में अप्लाई हो जाएगा. थर्ड है, अगर किसी मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई कर दो और उसका ट्रांसपोज लो तो के बाहर आता है और उसके मैट्रिक्स का ही केवल ट्रांसपोज होता है. ठीक, फोर्थ की बात करते हैं. फोर्थ ये इंपॉर्टेंट है. अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हो जाता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना. ठीक है, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश. हमने एक रूल पढ़ा था 11th में, क्या कहते हैं उसको, उस रूल के अकॉर्डिंग ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश. ठीक, बी पहले आएगा फिर ए आएगा. ठीक, तो ये था हमारा पूरा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या. ठीक, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3. फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ले लेते हैं. ठीक, थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं. फर्स्ट का थर्ड पार्ट है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1. ये एक मैट्रिक्स दिया है और हमको पूछा है कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताओ. तो अगर इसको मान लिया कि ये ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में चेंज करो, ये रो है, इसको कॉलम में लिख दो तो -1 5 6 और इसको लिखोगे तो √3 5 6 और थर्ड रो को लिखोगे तो 2 3 -1.
ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। गॉट इट? तो बहुत ही आसान है ट्रांसपोज निकालना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें कि ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, देन बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी सेकेंड प्रॉपर्टी, इसको कह रहा है कि प्रूव करो। ठीक, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, उनको ऐड करने के बाद उनका ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू गिवन है हमको -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको, बी मैट्रिक्स है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। then show that a plus b dash is equal to, फर्स्ट पार्ट है a plus b dash is equal to a dash plus b dash, एंड सेकेंड पार्ट है a minus b dash is equal to a dash minus b dash। एक पार्ट करते हैं हम, सेकेंड पार्ट आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। a प्लस बी, पहले क्या निकालो, a प्लस बी। ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी निकालने से पहले क्या निकालने हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या बनेगा इसका, रो को कॉलम में चेंज कर दो तो -1 2 3, इस रो को कॉलम में चेंज करोगे तो 5 7 9, इसको करोगे तो 2 -2 1 1। बी डैश कितना आ जाएगा, बी डैश इसको चेंज करो, रो को कॉलम में 4 1 -5, इस रो को कॉलम में चेंज करो, फिर इस रो को चेंज करो, ये बन गया हमारा बी डैश। ठीक, अब क्या करें, हमको निकालना ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी निकालते हैं, दोनों को ऐड करो, -1 -4 कितना हो जाएगा, -5, 2 + 1 3, 3 - 5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2। ये आया ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा, चेंज कर दो रो को कॉलम में, तो -5 3 -2 6 9 9 एंड -1 4 2। ये बना हमारा ए प्लस बी डैश। अब इसका RHS पार्ट निकालते हैं हम, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। हम ए डैश निकाल चुके हैं, बी डैश भी निकाल चुके हैं, ये दोनों रहा है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9 और 1 + 1 2। हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी डैश एंड ए डैश प्लस बी डैश बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो हेंस प्रूफ, हेंस ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश इक्वल। क्लियर? इससे आगे बढ़ते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों का एक एक पार्ट हम बता देंगे, सेकेंड पार्ट आप ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। तो वेरीफाई करो कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। मतलब जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी वो हमको यहाँ पे वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए डैश निकाल लो। ए डैश क्या हो जाएगा, इसका कॉलम है, रो में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -4 और 3, ये बन गया ए डैश। क्लियर? बी डैश क्या बन जाएगा, रो में है, किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये बना हमारा ए डैश और ये आया बी डैश। अब निकालते हैं हम ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं।
ए क्या है 1 -4 3 और बी क्या है -1 2 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। ये कितने का मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 का और ये 1 क्रॉस 3 का, तो किसका मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1। अब सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम +4 हो जाएगा, फिर -8 हो जाएगा, फिर -4 इंटू 1 -4 हो जाएगा। फिर थर्ड रो को लेंगे, 3 1 जा 3 -3 3 2 जा 6 3 1 जा 3। ये आया हमारा ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम निकालें क्या ए बी डैश, ये था ए बी मैट्रिक्स। अब ए बी डैश निकालना है, तो ए बी डैश क्या आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 -1 2 1 4 -8 -4 एंड -3 6 3। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए बी। राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में क्या निकालना है बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश कितना है -1 2 1 और ए डैश कितना है 1 -4 3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम +4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8, फिर 2 3 जा 6। ऐसे ही थर्ड रो का करेंगे मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 1 4 जा 4 1 3 जा 3। चेक कर सकते हैं कि ये और ये दोनों क्या हैं इक्वल है, हेंस वेरीफाई हो गया कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, cos x इक्वल टू cos x sin x माइनस sin x sin cos x मीन्स अल्फा। देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। किसी भी ट्रांसपोज को उसके मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। क्लियर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो तो cos अल्फा sin अल्फा हो जाएगा एंड माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो जाएगा। ये आ गया ए डैश। अब दोनों को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ए डैश इंटू ए। ए डैश क्या है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, और ये मैट्रिक्स क्या है cos अल्फा sin अल्फा एंड माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या मिलना चाहिए हमको यूनिट मैट्रिक्स मिलना चाहिए। करते हैं मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो cos फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, ठीक है। तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को लेंगे, ठीक है। cos अल्फा इंटू sin अल्फा cos अल्फा इंटू sin अल्फा, फिर प्लस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, sin अल्फा इंटू cos अल्फा और sin अल्फा इंटू cos अल्फा, फिर cos अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा, तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा ये आ जाएगा माइनस का। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम sin इंटू साइन sin स्क्वायर अल्फा cos इंटू cos cos स्क्वायर। तो देख सकते हो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है।
जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आई। क्लियर? तो ऐसे हमको सॉल्व करने हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? सिमेट्रिक, जाना पहचाना वर्ड लग रहा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जैसे हमने कि 11th में पढ़ा था, एक पैराबोला पढ़ा था हमने। ये जो पैराबोला है, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, तो ये पैराबोला जो होता था वो क्या होता था, इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों क्या होते थे, सिमेट्रिक होते थे। किसके? अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होते थे, सिमेट्रिक होते थे। मतलब क्या करता था ये एक्स एक्सिस किसका काम करती थी, एक मिरर इमेज का काम करती थी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है वो देखते हैं। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स तभी सिमेट्रिक होगा इफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल हो जाए। ठीक है, ए डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल हो जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लो और वही मैट्रिक्स सेम मिले तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो अगर इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें सब लिखा हुआ है डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें समझना ज़रूरी है। ठीक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं तो वो एज इट इज मैट्रिक्स ए आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या सारे मैट्रिक्स सिमेट्रिक होते हैं या स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं? तो नहीं। सबसे पहली चीज तो ऑल मैट्रिक्स, बात हम किसकी करेंगे, ऑल मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सारे मैट्रिक्स होते हैं कि नहीं? तो नहीं होते हैं, सारे मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होते। बट हाँ, हम सारे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे? किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स हम ले लें, कोई मैट्रिक्स ए, ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स में हम इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दें, इस मैट्रिक्स में हम अगर इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो ये मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर हम इसी मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो ऑलवेज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, उसमें उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक बनेगा और स्क्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स को इनके फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? इसके फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके फॉर्म में मतलब कि एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों के सम के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो उसके फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ए मैट्रिक्स को अगर इन दोनों के सम के फॉर्म में लिखना है तो ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, और इन दोनों का हमें क्या करना पड़ता है, हाफ। अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा।
मैट्रिक्स ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि सम के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, कोई मैट्रिक्स ए है, कोई ए मैट्रिक्स है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पी एक क्यू। ठीक है, पी और क्यू दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को अगर हम सम करें तो हमें ये मिलना चाहिए, वो ये कह रहा है। वो इसमें से ये वाला जो पार्ट होगा वो सिमेट्रिक होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन पे अभी बढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि हमको कैसे करना है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन देखते हैं इस पे डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कि एक मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है कि प्रूव करो कि शो करो कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करें, रो को कॉलम में ट्रांसफर करो, ये ट्रांसपोज निकालेंगे तो किसके इक्वल ही आ जाएगा, ए के इक्वल ही आएगा। चेक करके देख सकते हैं आप सेकेंड में जब चेक करेंगे। ठीक है, देख ही लेते हैं। 7th का फर्स्ट पार्ट है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। और सेकेंड पार्ट में हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये मैट्रिक्स दिया है। एक को इसको सिमेट्रिक शो करना है और एक को सिमेट्रिक शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा, रो को कॉलम में चेंज करो, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, तो ये किसके इक्वल आ गया, सेम मैट्रिक्स के इक्वल है, मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक। इसकी बात करें तो इसका ए डैश कितना आएगा, ए ट्रांसपोज निकालो, क्या हो जाएगा 0 1 -1, रो को कॉलम में लिखा, इस रो को कॉलम में लिखो -1 0 1 और इसको लिखोगे 1 -1 0। तो देखो ये मैट्रिक्स ए के इक्वल तो नहीं आ रहा है, बट अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0, ये बनेगा। और ये क्या है, मैट्रिक्स ए किसके इक्वल आ गया, ए डैश किसके इक्वल आ गया, -a के। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर मैट्रिक्स A is equal to 1 5 6 7, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो वेरीफाई करना है कि A प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक है और A माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो A ये रहा, इसका ट्रांसपोज निकाल लो तो कितना हो जाएगा 1 5 6 7, ये हो गया ट्रांसपोज। अब A प्लस ए डैश निकालो, तो A प्लस ए डैश कितना आएगा, ऐड करो 1 + 1 2 6 + 5 11 6 + 5 11 और 7 + 7 14, ये आया। ठीक है, तो इसको हमने एक नाम दे दिया P। क्या नाम दे दिया, लेट्स से P। अब P का डैश निकालो तो कितना आएगा, रो को कॉलम में चेंज 2 11 और इस रो को कॉलम में चेंज तो 11 14, तो दिस इज इक्वल टू P डैश किसके इक्वल ही आ गया, P के इक्वल आ गया। P डैश इज इक्वल टू P, फिर क्या हो गया, सिमेट्रिक। ऐसे ही हम A माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। A माइनस ए डैश कितना आएगा,
1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। तो इसको हमने नेम दे दिया Q। अब Q डैश निकालो तो क्या आएगा, Q डैश आएगा हमारा, रो को कॉलम में ट्रांसफर किया तो 0 माइनस 1 और इसको 1 0। माइनस कॉमन ले लो बाहर, क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेगा तो 0 माइनस 1 1 और 0 बन जाएगा, मतलब ये आ गया माइनस Q। तो Q इज इक्वल टू, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। हम क्या बोल सकते हैं, इट इज Q सिमेट्रिक। क्लियर। ऐसे हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि ए को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक P और एक Q, ठीक है। सबसे पहले तो इसका ये ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये ट्रांसपोज क्या होगा, ये ट्रांसपोज रो को हमने कॉलम में लिखा 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ये आ गया हमारा ये ट्रांसपोज। सबसे पहले तो हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम ए मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐड कर दें तो क्या बनता है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। दोनों को ऐड करो, 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 2 1, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 2 प्लस 3 1, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 5 1 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 5 और 1 माइनस 4 और 2 2 4। ये एक मैट्रिक्स बना A प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बनाते हैं A माइनस ए डैश, A माइनस ए डैश क्या बनेगा, ठीक है। तो A में से A माइनस ए डैश माइनस करते हैं, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस माइनस 2 5, माइनस 1 माइनस माइनस 4, तो कितना हो जाएगा प्लस 3, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 1 माइनस 5 6 हो जाएगा, माइनस 4 में से माइनस 1 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 और 2 में से 2 0। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने ऐसा अभी प्रूव किया है, वेरीफाई भी किया है, ठीक है। चेक भी कर सकते हो, वही आएगा। देखो इसमें रो और कॉलम सेम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम इसको रो कॉलम में चेंज करेंगे तो 5 3 6 इधर आ जाएगा, तो माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6 इधर आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। बट अगर हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो हमको ये मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं A प्लस ए डैश और इसमें ऐड करते हैं अगर A माइनस ए डैश, तो हमको मिलेगा 2 टाइम्स A। देख भी सकते हो, इससे ये कैंसल, तो A प्लस A कितना आएगा 2A। बट हमें इसको A की फॉर्म में ही लाना है, तो A की फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अगर हाफ करें, हाफ ऑफ A प्लस ए डैश, अब कितना हो जाएगा 3 और 1/2 और यहाँ पे माइनस 5/2, यहाँ 1/2, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ माइनस 5/2, यहाँ -2, यहाँ 2, ठीक है। ये बना। ऐसे ही इसका बना लेंगे हाफ
ए माइनस ए डैश, ये क्या बनेगा 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3 और लेट से इसको बोल देते हैं हम कि ये क्या है पी मैट्रिक्स है, और इसको बोल देते हैं क्यू मैट्रिक्स है। तो अब पी और क्यू को हमें दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि हमें ये तो पता है कि ए माइनस ए डैश सिमेट्रिक होता है, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक, इसको हमें शो करके दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पी डैश निकालेंगे। तो पी डैश कितना आएगा, पी डैश निकालो तो 3, 1/2, -5/2। फर्स्ट रो को हमने ट्रांसफर किया कॉलम में, सेकेंड रो को करो 1/2, -2, -2। थर्ड रो को करो -5/2, -2 और 2। तो देखो ये जो पी डैश मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, पी के ही इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज सिमेट्रिक। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही क्यू डैश निकाल लो, तो क्यू डैश निकालोगे तो क्या आएगा, क्यू डैश आएगा हमारा 0, 5/2, 3/2 और फिर -5/2, 0, 3, -3/2, -3 और 0। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लोगे तो फिर क्या बचेगा, क्यू बचेगा। तो क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये दोनों एक सिमेट्रिक हो गया और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इन दोनों को ऐड करो तो 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, या ये बोल सकते हैं कि P प्लस Q। देखो P क्या है हमारा, ये रहा मैट्रिक्स P, ये था मैट्रिक्स P, हमने इसको लेट किया था। तो मैट्रिक्स P कितना है, 3, 1/2, -5/2 और 1/2, -2, -2, -5/2, -2 and 2 प्लस Q मैट्रिक्स क्या है हमारा, Q मैट्रिक्स है ये वाला 0, 5/2, 3/2 और -5/2, 0 and 3, -3/2, -3 and 0। क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा P प्लस Q। ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 + 0 3, 1/2 प्लस 5/2 -5/2 प्लस 3/2, यहाँ पे हाफ -5/2 -2 + 0 -2 + 3 -5/2 -3/2 -2 -3 2 + 0। ये मैट्रिक्स बन के आ रहा है ऐड करने पे। ठीक है, क्या करो, इनको सॉल्व करो तो 3, ये कितना हो जाएगा 6/2 मतलब 3, ये कितना बचेगा -2/2 -1, ये -4/2 -2, ये -2, ये 1, ये -8/2 मतलब -4, -5 और ये 2। क्या किया हमने इसको एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन है या पार्ट है वो तुम्हें होमवर्क में करने हैं। क्लियर। और नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम, ये नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन उस टॉपिक से आता ही आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको ब्रीफली पढ़ेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।